Good evening, students. How are you all doing? So, I'm back. I'm your host, Anshuman, and we are doing this another series based on the mock test. आज भी हम 25 questions करने वाले हैं, ठीक है? So, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, select the correctly spelled word. यहाँ पर आपको क्या करना है, जो correctly spelled word है, ठीक है? आपको ढूंढना है कि किसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है. यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन है वहां पर कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड वो मेंशन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज सफिशिएंट. तो आप बाकी स्पेलिंग देखेंगे, दैट इज रॉन्ग. सफिशिएंट, 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 ठीक है, दीज डू नॉट मेक एनी सेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सफिशिएंट. सफिशिएंट यानी जो एक इनफ क्वांटिटी में कुछ है, ठीक है, यानी जो काफी है. बढ़ते हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. यहां पर आपको फिलर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फिलर्स पर बेस्ड है. फिर आपको एक करेक्ट यहां पर ऑप्शन करना है, ठीक है. सो आई डैश द फिल्म वी सॉ यस्टरडे. सो आई डजंट लाइक, डिडंट लाइक, वाजंट लाइक, हैवंट लाइक. क्या देखिए यस्टरडे, ठीक है, परसों की सॉरी कल की बात हो रही है ना. तो यहां पर पास्ट आना चाहिए. डजंट आपका प्रेजेंट है, वाज हैवंट भी आपका प्रेजेंट है, ठीक है. वाजंट और डिडंट ये दोनों आपके पास्ट है, लेकिन यहां पर आई है, ठीक है, प्लस यहां पर एक एक्शन है कुछ नापसंद करने का. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डिडंट लाइक. ये आपका यहां पर रॉन्ग होगा. Question third. Select the most appropriate synonym of the given word calm. ठीक है, distributed, excited, claim, quiet. क्या है synonym यानी same meaning. calm यानी क्या, जो क्या है एक आराम की स्थिति में है, ठीक है. So quiet would be the correct answer. Disturb इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, यानी जो डिस्टर्ब है, काफी परेशान है. Excited भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा. क्लेम काफी दूसरा एक अलग वर्ड है. तो क्वाइट यानी चुपचाप, जो स्थिर है, ठीक है, काम. फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर क्या है देखना है आपको. ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, बाय द स्कूल, सॉरी, इसमें क्या है, ये है आपका एरर बेस्ड, ठीक है, ये है आपका एरर बेस्ड. तो आपको इसमें देखना है कि कौन से पार्ट में यहां पर एरर आपका है. तो देखिए, सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे. देखिए कहां पर आपको लग रहा है कि एरर हो सकता है. सुमंत इज गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट की बात कर रहा है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है, बाय द स्कूल बस एवरी डे. लेकिन एवरी डे यानी बात किसकी हो रही है, टाइम की बात हो रही कि हमेशा. लेकिन हमें पता है टेंसेस के अकॉर्डिंग, जहां पर हमें एक एक डेली हैबिट, ये एक फैक्ट हमें बताना जहां पर होता है, वहां पर हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है. सो यहां पर होना चाहिए सुमंत गोस टू स्कूल, यानी जो आपका एरर है वो किस में है, फोर्थ वाले में, ठीक है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये होगा सिंपल प्रेजेंट. ओके ओके, फिलर्स पर बेस्ड है अगेन. तो देखिए, to an ordinary person one kind of oil is an important as, ठीक है, एक तरह का जो ऑयल है वो इंपॉर्टेंट है. कैसे, दूसरे से, है ना, जैसे दूसरा है. सो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, या तो अनदर या फिर आपका, या तो अनदर या फिर आपका अदर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. अदर आप कब यूज करते हैं, अदर आप यूज करते हैं जब आपके सामने दो आइटम्स है ना, आपको क्या है, एक चॉइस है, ठीक है, यानी ये नहीं तो ये, ठीक है. जब आप अदर कहते हैं तो यानी दूसरा वाला, बट अनदर यानी अनगिनत में से, है ना, व्हेन यू हैव मोर देन टू आइटम्स. सो यहां पर हमें यूज करना है अनदर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऑयल कितने टाइप्स के हैं, कितने काइंड्स के हैं. सो इट कैन बी मेनी, राइट. सो वी हैव टू यूज अनदर. देखिए अगेन एरर डिटेक्शन है. स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन. स्मिता को ऑफर की गई जॉब जबकि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं थी. सो अगर आपने पढ़े होंगे क्लॉसेस, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी डिस्पाइट, राइट, यानी कॉन्ट्रास्ट यहां पर है. ऑल्दो वुड बी रॉन्ग. तो आपका जो एरोनियस पार्ट है वो है although having. It should be what, Smita was offered the job despite having no qualifications. Okay, so you're going to use despite here. Okay, idiom या phrase break in. What do you mean by break in? ठीक है, the robbers broke in the room. Okay, broke in, or the robbers broke in the flat. Break in or broke in. Okay, what does it mean? जबरदस्ती घुसना, है ना, यानी चोरी के किससे, एक पर्पस से. So what would be the correct answer?
एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, ठीक है, एक रॉन्ग वे में कहीं घुस जाना, ठीक है। क्वेश्चन 8, ओके देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, क्या कहते हैं इसे, है ना, जहां पर आप साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में आप लाते हैं। सो दिस इज टेक्नोलॉजी, राइट, टेक्निकलिटी इज अ डिफरेंट, इंजीनियरिंग एक टोटली डिफरेंट फील्ड एंड डिस्कवरी समथिंग व्हेन यू make a new search, right? So the correct option would be technology, where you make your scientific knowledge practical. देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिफरेंस, इट्स वेरी इजी, ठीक है, देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या जो डिफरेंस का करेक्ट जो स्पेलिंग है, दैट इज डिफरेंस, ओके, वी डोंट यूज एस, और बाकी जो डिफरेंसेस भी अगर कहना चाहें तो यहां पर गलत है, एंड यू नेवर यूज ए विद इट, ठीक है, सो डिफरेंस। 10th देखिए, द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट, सो जहां पर जो आसमान है और क्या है जो जमीन है, ठीक है, वो जहां पर मिलते हैं, ठीक है, द स्काई एंड द लैंड, ठीक है, यहां पर जहां पर मिलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा शाम को, है ना, जिसे हम कहते हैं कि लाइट्स जहां पर आती हैं शाम को, तो विंटर्स के टाइम पर स्पेशली, सो दैट इज व्हाट, क्या हम उस जगह को कहते हैं, क्या हम उसे रेनबो कहते हैं, नहीं, रेनबो तो स्काई में दिखता है ना, ocean is a different thing and crust is a different thing, so the correct answer is horizon, ठीक है, so horizon is the point where the sky and the land meet. 11th देखेंगे, okay, so the details of the menu for today's party has been worked out, underline part आपका ये, ठीक है, has been worked out, so आपको देखना है कि क्या यहां पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है क्या ये एरोनियस है या फिर सही है, एरोनियस है तो आप देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए इससे, देखिए यहां पर आपका आएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है, यानी सब्जेक्ट शुड मैच विद द वर्ब, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, डिटेल्स, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल है, एस यहां पर है, तो आपका जो वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए, देखिए हैज यूज हुआ है ना, विच इज सिंगुलर, सो इट शुड बी प्लूरल, ठीक है, सो आपका जो एरोनियस पार्ट है वो है हैज बीन, इट शुड बी हैव बीन, क्यों, क्योंकि यहां पर एस है विच इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट, सो इट शुड बी हैव बीन। To practice yoga, I usually wake up when the sun, failures पर based है, to practice yoga, कब वो खड़ा उठता है usually, when the sun, आप खड़े कब उठते हो, सुबह या शाम को, सुबह को, right, so the sun rises or sets, disappears तो नहीं होगा, ना ही covers होगा, so the sun rises, okay, when the sun rises would be the correct answer, ठीक है, ठीक है, अब देखिए, आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेडनेसडेज, अगेन क्या है, देखिए फॉर वेडनेसडेज, यहां पर आपको एक करेक्ट आपको क्या फिल करना है, सो फॉर वेडनेसडेज मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो वेडनेसडेज को होती हैं, सो अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द प्रीपोजिशंस, आप डेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन करते हैं, यू यूज ऑन, राइट, फॉर द डेज ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडेज, सो इट इज गोइंग टू बी ऑन। सो ग्रामेटिकली एरर, इसमें आपको देखना है कि क्या जो सेंटेंस है, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट, हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, कॉस्ट की बारे में बात हो रही है, कितना कॉस्ट होता है, सो डू यू यूज मेनी विद इट, नो, यू यूज व्हाट, मच, राइट, सो आपका जो एरोनियस पार्ट होगा वो होगा सेकेंड, हाउ मेनी, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी मच, हाउ मच डज द क्रिकेट बैट cost, okay, because you can't count the money, right, I mean you can certainly कि 1000 or 2000 है, but usually money we take it as uncountable, right, so we use much। 15th देखिए, एंटोनिम क्या है कंफर्म का, ठीक है, कंफर्म यानी किसी चीज को श्योरिटी में लेना, राइट, सो एग्री, ओपन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वेरी इजी, रिजेक्ट where you confirm something, so the other way you reject it, right। अब हम आते हैं हमारे लास्ट 9th क्वेश्चंस पर, अब हमारे बचते हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो देखिए अंडरलाइन पार्ट है आपका, इफ द टाउन हैड बीन बिल्ड एट अ लोअर एल्टीट्यूड इट विल बी लॉट वार्मर, इट विल बी लॉट वार्मर, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, तो बताइए क्या ये सही है, देखिए इफ द टाउन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा, किस टाइप का ये सेंटेंस है, दीज सेंटेंसेस बेस्ड ऑन योर कंडीशनल्स, है ना, और ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है ये है आपका थर्ड कंडीशनल, राइट, एंड विद द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, कैसे में पता चला थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे हमने इसका देखा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है,
पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ जो सेकेंड क्लॉज आएगा वहां पर जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज वुड हैव, राइट, बीन, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस। सो अगले जो क्लॉज है वहां पर भी आपका क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सो वुड हैव बीन यहां पर आपका आएगा। गो ऑफ, ठीक है, फ्रेज का गो ऑफ का मीनिंग क्या है? गो ऑफ का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, लीव और डिसअपियर नहीं, किसी चीज को समझाना नहीं, कंटिन्यू, कोई चीज कंटिन्यू रहती है कि नहीं, नहीं, ओके, स्टॉप वर्किंग, ओके। सो गो ऑफ का मीनिंग रहता है स्टॉप वर्किंग। 18th देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड, खत्म हो जाना, वेरी इजी, स्टार्ट, खत्म होना, स्टार्ट होना, ठीक है। दीज आर दी एंटोनिम्स, वेरी इजी, ओके। There a big park in front of our house, क्या बात कर रहा है, फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस अ बिग पार्क सिंगुलर यूज हुआ है तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, राइट, और प्रेजेंट वाला है ना। एविडेंट, एविडेंट यानी क्या, कुछ चीज जिसको आप प्रूव कर सकते हो, है ना, कुछ चीज जो क्या है, बहुत क्लियर है, बहुत प्रूवेबल है, ठीक है। सो एमलेस, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स, क्या ढूंढना है, सिनोनिम, सो क्लियर, okay, it is very evident, that means it is very easy, it is very clear, काफी क्या है, क्लियर है, हम उसे इजीली समझ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे लाइक ये पैराग्राफ वाले, ठीक है, इसमें से लास्ट 5 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, ठीक है, तो ये हम फटाफट करते हैं। ओके, सो देखिए पहला सेंटेंस आप पढ़िए, मेनी रिपोर्ट्स हैव सेड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट डैश कोविड-19 लॉकडाउन। इन द कॉन्टेक्स्ट यानी कोविड-19 का और कॉन्टेक्स्ट, तो क्या प्रीपोजिशन हम यहां पे फिल करेंगे, क्या इन द कॉन्टेक्स्ट, इन नहीं, इन दोबारा आ गया तो इनका कोई मतलब नहीं बनता, फ्रॉम, एट, डोंट मेक एनी सेंस, राइट। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन, ओके। Schooling and college education are likely to be online. The reports have dash pointed out, okay. The reports have, बताइए, addition नहीं, in addition होता तो यहां पर होता, but addition doesn't mean anything, दो नहीं, but भी नहीं, कोई contrast नहीं है, ठीक है। We need to use also here, ठीक है, एक addition में हम कुछ चीजें बता रहे हैं, ठीक है। So to be, the reports have also pointed out that this change will deny the students the experience of studying in a physical what, condition, situation, area or campus, in a physical campus। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसा, क्या डिफरेंस आने वाला है जो ट्रेडिशनल जो एक सिस्टम था बच्चों का स्कूल में पढ़ने का, क्लासरूम में पढ़ने का, एक फिजिकल कैंपस में पढ़ने का, एंड आफ्टर दैट When COVID-19 जब आया, इट हिट, ठीक है, तो क्या वो डिफरेंस लेके आया ऑनलाइन एजुकेशन में, ठीक है। सो एकदम से जो कैंपस है, जो एनवायरमेंट है, वो बदल गया। So this is because they can only interact with their teachers. They will miss the what they're going to miss, to get to know their classmates and make real friends when they are no more in the traditional way of teaching, ठीक है। So जब वो एक ऑनलाइन सिस्टम में आएंगे तो क्या होगा, उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे, वो अपने टीचर्स को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें वो मिस कर देंगे। सो अपॉर्चुनिटी यानी मौका वो गंवा देंगे, दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो देयर क्लासमेट्स and make real friends, okay. Now we come to our last question. Does the current situation has dash many boys and girls and they are waiting for things to get back to normal. Now does the current situation has done what, many boys and girls, क्या कर दिया, इस वजह से हुआ क्या, जब एक कोविड-19 की वजह से जो इंपैक्ट आया, जो डिफरेंस आया एजुकेशन सिस्टम में, so what it lead to, ठीक है, सपोर्टेड, एनकरेज तो कहीं नहीं, सपोर्टेड भी नहीं, ठीक है, अपसेट, ठीक है, डिस्करेज भी नहीं, बिकॉज यू नो दे हैव ऑलमोस्ट ऑल दैट काइंड ऑफ सेम एनवायरमेंट, ठीक है, थोड़ा सा बट एक मीडियम बदल गया, बट उन्हें बुरा लगा, दे वो अपसेट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये सेशन हमने थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया था बिकॉज आपकी काफी सारी सीरीज हुई हैं और इसका एक पर्पस था कि आपको थोड़ा सा इतना इक्वेट बनाना स्किल्स के साथ, कि ताकि आप थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो फटाफट कर पाए, ठीक है। सो आज का जो एक सेशन था इसलिए थोड़ा सा इतना फास्ट हुआ।
ओके सो आने वाले सेशंस में भी क्या करेंगे, यू शुड बी वेल इक्विप्ड विद ऑल दो स्किल्स कि आप फटाफट क्या करते जाएं, क्वेश्चंस को करते जाएं। ठीक है, सारे ट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं क्लास में कि कैसे हम क्वेश्चंस को बिना ज्यादा टाइम लगाए हम उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।